आज का जो हमारा सेशन है, हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग कैसे मेजर करते हैं एसिड का स्ट्रेंथ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से या कह सकते हैं आपका जो के और के बी का जो वैल्यू है एसिड और बेस का, उससे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग को कोई एसिड जो है ना स्ट्रांग है और वीक है। तो अगर बात करें के ए या कह सकते हैं के बी के वैल्यू का, के आपका एसिड का कांस्टेंट और के बी आपका बेस के लिए जो है ना आपका कांस्टेंट, तो कह सकते हैं हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर द वैल्यू ऑफ के आपका स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। एसिड। उसी तरह से हम लोग अगर इसकी बात करें तो हायर द वैल्यू ऑफ के बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी देख लेते हैं। यहाँ दो तरीके से पढ़ा जाता है, एक पढ़ा जाता है के ए के वैल्यू से और एक पढ़ा जाता है पी के ए का वैल्यू से, पी के ए। अब पी के ए है क्या, तो जैसे आप लोग अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो पी एच होता है वो क्लास 9-10 में हम लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे लॉग एच प्लस कंसेंट्रेशन क्या होता है, लॉग एच प्लस। तो पी एच है तो माइनस लॉग एच है, तो यहाँ पे पी के ए है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग आपका के का वैल्यू। अब जितना वैल्यू इसका ज़्यादा होगा उतना ही ये क्या होगा, कम होगा, उतना ही क्या होगा, ये कम होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि लोअर द वैल्यू ऑफ, क्या कह सकते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के ए। लोअर वैल्यू ऑफ पी के ए, ठीक है, लोअर वैल्यू। अभी हम लोग सेम ही चीज को दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, कंसेप्ट सेम है। आपका एसिड का ऐसा नहीं घट गया है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ पी के ए। ये क्या है आपका पी के ए है, जैसे पीएच निकालते हैं ना, ठीक है, तो वही है आपका स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ठीक है, आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। चलिए, तभी क्या है, यहाँ पे समझ गए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ये नहीं कहना कि अभी तो सर बोले थे कि वैल्यू ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, फिर बोल रहे हैं कम होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। ये के नहीं है, ये पी के ए है। समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कोई एसिड है एच ए और आपका एच बी और आपका एच सी, मान लेते हैं कोई एसिड है, ठीक है, जिसका कि के का वैल्यू दिया हुआ है, इसका के का वैल्यू दिया हुआ है, इन तीनों का है, आप के का वैल्यू दिया हुआ है, के वैल्यू 2 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ और 4 × 10⁻⁴ ठीक है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। अब देखिए एच ए एच बी एच सी एसिड है, कोई एसिड है, इसका जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻³ यहाँ पे 3 × 10⁻⁻3 यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 10⁻⁴। ठीक है, समझिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करेंगे आप, सिली मिस्टेक करेंगे। तब यहाँ पे आप सीधा देखिएगा ना, यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है। इसका वैल्यू ज़्यादा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है 10⁻⁻4 है। मतलब आपका सबसे ज़्यादा अगर इसको इसी को अगर हम लोग लिखें तो 0.002 लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो 0.003 लिखेंगे, अगर इसको लिखेंगे तो 0.004 लिखेंगे। मतलब ये वैल्यू क्या हो गया, सबसे कम हो गया। उससे ज़्यादा वैल्यू क्या है आपका, इसका है, और उससे कम किसका है, आपका इसका है। तो आप कह सकते हैं कि एच बी का जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एच ए का है, और तब कह सकते हैं कि एच सी का सबसे कम है। ये जब पी के ए वैल्यू के ए का वैल्यू दिया हुआ है तब समझ में आया। अगर पी के ए का वैल्यू दे दे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो जिसका कम रहेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि अगर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें,
रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तब क्या है आपका कि जैसे मान लेते हैं कोई एक एसिड है A1, मतलब एसिड है, दो एसिड के बीच की बात कर रहे हैं। तो अगर कहें एसिड 1 और अपॉन क्या कहिए एसिड आपका 2, ठीक है, 1 और एसिड 2 कंपेयर कर रहे हैं, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आपका सी अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा 1, और यहाँ पे कह सकते हैं सी अल्फ़ा 2, ठीक है। एसिड है तो सी अल्फ़ा कंसंट्रेशन तो उसका होगा ना। अब जब कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे सी अल्फ़ा की जगह पे हम लोग, ये सी अल्फ़ा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं के, क्योंकि ये जो वैल्यू आया था क्या आया था, सी अल्फ़ा स्क्वायर था यहाँ पे, मान के चलिए आपका यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है। तब है कि यहाँ पे सी अल्फ़ा स्क्वायर ना, तब यहाँ पे अगर हम लोग अल्फ़ा की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका के बाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, के बाई सी हो जाएगा। अगर एसिड है तो के कर दीजिए, बेस है तो के भी कर दीजिए, तो यहाँ पे के कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तभी क्या है कि यहाँ पे अगर इसके बदले में हम लोग लिखना चाहें तो एसिड 1 बटा आपका एसिड 2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे इसके जगह पे अगर ये लिख दें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा के ए बटा, अगर कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, मान के चलिए कि कंसंट्रेशन क्या है आपका सेम है, आपका के ए 2 बटा सी, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, और तब कौन ज़्यादा होगा, तो जिसका के ए का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन अगर सेम रखें तो कंसंट्रेशन आप हटा सकते हैं यहाँ पे, और तब आप क्या कहिएगा कि रूट अंडर आपका के ए 2 अपॉन आपका के ए 1। समझ में आया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसका वैल्यू मतलब एसिड का स्ट्रेंथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तब जैसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पे कि आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन है कि आपका एक एसिड है HA और इसका के का वैल्यू दिया हुआ है, आपका एसिड है HB, इसका के का वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻², इसका दिया हुआ है 2 × 10⁻²। सपोज कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो आप HA बटा अगर HB कर दें तो क्या कीजिएगा, रूट अंडर आपका K2 बटा क्या कर दीजिएगा, K1 कर दीजिएगा। अगर एक ए लिखे हैं तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, आप HB का हो जाएगा K, और यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ पे HA का हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है आपका 2 × 10⁻², यहाँ पे है 4 × 10⁻², ये कट गया और ये कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो मतलब ये क्या है आपका रूट अंडर 1/2। समझ में आया, कोई दिक्कत, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ से HA बटा HB दिखाई देगा ना, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू आपका कितना है 1/√2। क्या है आपका 1/√2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से किस तरह से आपका रिलेट है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं कि HB जो है वो आपका इक्वल टू है √2 टाइम्स HA के, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या आप इसको कर दीजिए या आप इसको यहाँ से कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसी का आ जाता है कि HA जो है वो क्या है आपका HB से इस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे का। तो ये कंपेयर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एसिड का आप के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में आप जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तब यहाँ जो आपका एसिड है, अब जो देखते हैं हम लोग जो एसिड है आपका 2 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है हाइड्रा एसिड, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो ऑक्सी एसिड होता है। क्या होता है आपका ऑक्सी एसिड होता है, ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सी एसिड होता है। हाइड्रा एसिड मतलब हाइड्रोजन जो H+ रिलीज करता है, और ऑक्सी एसिड मतलब जिसमें H+ ये भी रिलीज करेगा लेकिन जिसमें हाइड्रोजन जो है ना ऑक्सीजन से रिलीज कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन से रिलीज नहीं कर रहा है। समझेंगे, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लेंगे तो अपना समझ में आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। Those acid in which H+ atom is attached with an electronegative element other than oxygen,
मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी दूसरे से जो है ना वो क्या है आपका अटैच है। समझ में आया। तब अगर ऑक्सी एसिड्स की हम लोग बात करें, ऑक्सी एसिड्स का तो ये क्या है, इसका दो एसिड इन विच H+ इज अटैच्ड विथ किसके साथ है, आपका ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख दीजिए कि दोज एसिड इन विच H+ ion is attached with सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, जैसे HNO3। ठीक है, HNO3 आपका H2SO4। ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स में पी ब्लॉक में आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ही, सबका ऑक्सी एसिड्स भी पढ़ेंगे, अलग से लोग पढ़ते हैं। अगर इसका हम लोग एग्जांपल दें तो यहाँ पे क्या होता है, HF, HCl, HBr, बहुत सारा एग्जांपल है आपका यहाँ पे। ठीक है, तब अगर इनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, इनके एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें, तब कैसे करेंगे, तो इनका जो एसिड है तो रूल हम लोग रूल देख लें कि हायर, अगर इनका ऑक्सीजन नंबर क्या है, हायर द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ठीक है, क्या कहेंगे, इनका अगर हमको चेक करना हो एसिडिक स्ट्रेंथ तो कह सकते हैं हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। समझ में आया। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें सेम चीज यहां भी क्या रहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल अगर हम लोग कर लें तो समझ में आ गया। यहाँ पे डेफिनेशन तो हम लोग कर ही लिए हैं। अगर एग्जांपल्स करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल में आप NH3 को देख लीजिए। ठीक है, NH3 है आपके पास और आपके पास H2O है और आपके पास HF है। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें नाइट्रोजन का तो कितना है, -3। अगर इसमें देखें ऑक्सीजन का तो -2 और इसमें फ्लोरीन का देखें तो -1। अब बताइए ऑक्सीजन स्टेट किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है। तो कंपेयर करना है तो इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ले सकते हैं क्लोरीन वाला बहुत सारा ले सकते हैं, ClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, अगर इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसमें है +1 क्लोरीन का, इसमें है आपका +3, इसमें है आपका +5, इसमें है आपका +7। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसमें है, तो मतलब इसका सबसे ज़्यादा होगा। और इस तरह से आप कह सकते हैं। समझ में आया। तो मतलब सबसे पहला देखना है दोनों के लिए कि आपका जो एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें ज़्यादा, हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन का नहीं देखना, हाइड्रोजन का तो +-1 हो ही करता है, उसमें नहीं देखना है। ठीक है, दूसरा जो रूल है, अगर ग्रुप की बात करें, एक ही ग्रुप का अगर आपका एलिमेंट है तो कह सकते हैं डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्या कर सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका इंक्रीजेज। ठीक है, अब कैसे इंक्रीजेज, मतलब हुआ क्या, तो कह सकते हैं कि डाउन द ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज, स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल हम लोग दें HF, HCl, HBr और HI,
तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है इसका सबसे ज़्यादा है, तो आपका क्या हो जाएगा इस तरह से। तो अगर हाइड्रो एसिड्स है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अगर अलग अलग डिफरेंट ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, अगर एक ही ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपका अगर ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगर इसकी बात करें, इसमें आ जाइए, इसमें अगर कहें तो इसमें भी वही चीज़ है कि अगर सेम ग्रुप का है तो भी हम लोग क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या ना कि कितना आपका ज़्यादा है, या कह सकते हैं कि सेंट्रल एटम का साइज कितना छोटा है। कहें इसमें कि स्मॉलर द साइज ऑफ सेंट्रल एटम स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड, स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। अब उसका एग्जांपल अगर हम लोग दें, नीचे में ऊपर में ही दे लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपका HClO4 की बात करें, ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आ जाइए HbRO4 की बात करें और HiO4 की बात करें, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर 7 + 7 + 7, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तब क्या होगा, साइज इसका छोटा है, साइज इसका छोटा है। ठीक है, तो मतलब ऑक्सीजन वाले में जस्ट उल्टा हो गया, मॉलिक्यूलर मास कम तो स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, तो ये इस तरह से, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सी एसिड का आपका अलग क्राइटेरिया है, इसका अलग क्राइटेरिया है। इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना आपका ज़्यादा है, जैसे हम लोग बात करें H2S3 और H2SO4 की बात करें तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +6, इसमें आपका 6 में से 2 गया +3, कितना है, तो ये एसिड है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, नॉट अप्लीकेबल ऑन ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्सीडेशन पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्राइटेरिया नहीं आता है, एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपका नहीं है जो आपको यहाँ पे पूछेगा कंपैरिजन में एसिड बेस का। ठीक है, पॉलीप्रोटिक एसिड का अगर हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें, आयनाइजेशन कांस्टेंट के या केबी की बात करें, तब क्या उसका वैल्यू होगा, उसका कंपैरिजन कैसे होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, अगर मान लेते हैं H2SO4 दे दें, H2SO4 दे दें, तो ओवरऑल तो हम लोग यही देखते हैं कि यहाँ से 2H+ निकलता है और SO4 -2 होता है। लेकिन यहाँ समझिएगा कि ये H+ जो है ना एक ही बार में नहीं दे दिया है, ये एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में HSO4 से आपका क्या है, ये निकला H+ निकला और यहाँ पे क्या बना, HSO4- बना, और तब फिर से HSO4- से फिर से एक H+ निकला और तब ये बना SO4- 2। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो यही रिएक्शन आएगा। ठीक है, तब इसका इस रिएक्शन के लिए जो K है इसको K1 कह दीजिए और इसका K है इसको K2 कह दीजिए। इन दोनों में जो रिलेशन होगा, तो Ka का जो वैल्यू है ना K1 का बहुत ज़्यादा लार्ज होगा K2 से। मतलब कि किसी भी एसिड के लिए पहला H+ निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है, आसान होता है, लेकिन उसके बाद आपका जब ये आयन में एनायन में चेंज कर गया तो ये बहुत मुश्किल होता है इसका एसिड निकालना, मतलब H+ निकालना। ठीक है, एसिड निकालना नहीं, H+ निकालना। तो हम कह सकते हैं कि H+ यहाँ पर लिख लीजिए, प्रोटॉन रिलीजिंग ऑफ या फ्रॉम न्यूट्रल एटम इज इजी as compared to
प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम एनायन। एनायन या कह सकते हैं कि एनायन से निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। एनायन से निकालना क्या है आपका, डिफिकल्ट है। समझ में आ रहा है? ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरे एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे कि आपका एक्सेप्शन है, माइके हमारा बार बार पिट जाता है। आपका एक्सेप्शन है यहाँ पे H3PO4। ये आप अगर देखेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो आप सीधा लिखते होंगे 3H प्लस और प्लस PO4 माइनस 3। ठीक है, ये एक स्टेप में तो हुआ नहीं। अब इसका स्टेप हम लोग लिखेंगे तो H3PO4 जो है वो आपका चेंज किया किस में, आपका H प्लस में और प्लस H2PO4 माइनस में, और तब H2PO4 माइनस ये आपका चेंज करेगा H प्लस में और HPO4 माइनस 2 में, और तब HPO4 माइनस 2 चेंज किया आपका और किस में, H प्लस और PO4 माइनस 3 में। तो इसके लिए आपका Ka, इसके लिए आपका K2 और ये आपका K3, तीनों के लिए आपका अलग अलग आयनाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू आपका ज़्यादा होगा दूसरे के तुलना में। ठीक है, Ka। समझ में आया? तो ये किसी भी एसिड के लिए, अगर पॉलीप्रोटिक एसिड है मतलब एक से ज़्यादा वो H प्लस रिलीज कर सकता है। अब जो एक ही H प्लस रिलीज कर सकता है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा अगर रिलीज कर रहा हो तो इस तरह से आपका उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू होगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। है तो छोटा टॉपिक लेकिन बहुत थोड़ा समझना है। यहाँ पे हम लोग क्या हो रहे हैं, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। मतलब ये कह रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन जितने भी एसिड और बेस हैं वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। इन एक्वस सॉल्यूशन ऑल एसिड एंड बेस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। ऐसा काहे हो गया भाई? मतलब ये कह रहा है कि HF की बात करें या आप HCl की बात करें या आप HBr की बात करें या HI की बात करें, अगर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डाल दिए हैं, तो ये सब क्या है आपका, बराबर है। स्ट्रेंथ क्या है सबका, बराबर। अरे अभी तो हम लोग पढ़े कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये कम था, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये था, लेकिन जैसे ही पानी में डाल दिए ये सब क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों? क्योंकि सब H प्लस, एक ही H प्लस रिलीज कर रहा है, एक ही H प्लस क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। मतलब ऐसे अगर देख रहे थे हम लोग, ऐसे बिना पानी में डाले हुए देख रहे थे तो ऐसे था आपका, अभी जस्ट हम लोग देखे थे और बोल रहे थे कि साइज जिसका ज़्यादा बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा बड़ा होगा, उसका आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही पानी में डाले ये हो गया। रीजन क्या है समझिएगा, जैसे हम लोग पानी में डाले, रीजन समझिएगा, हम लोग पानी में डाले तो पानी में है क्या, आपका H प्लस है और क्या है, OH माइनस है। आप कोई भी एगो एसिड डाल दीजिए, आप इसको डाल दिए तो ये भी क्या टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और F माइनस में टूटेगा, F माइनस में टूटेगा। समझ में आ रहा है? मतलब आप कोई भी एसिड डाल दीजिए, चाहे आप H2SO4 ही क्यों ना डाल दिए हों, यहाँ पे क्या है, H प्लस आयन है और आपका SO4 माइनस 2 आयन है। ठीक है, अब कहेंगे सर यहाँ पे 2 होगा ना, वो तो मोल है ना, वो तो मोल है आपका। ये दे क्या रहा है, H प्लस दे रहा है। क्या दे रहा है, H प्लस दे रहा है। मतलब वाटर में जो है सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, अगर हम लोग वाटर की बात करें, इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली या तो हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन ही एग्जिस्ट करता है। इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली H प्लस आयन एंड OH आयन एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है? ठीक है, यही हाल आपका बेस के लिए भी रहेगा, यही क्या रहेगा आपका, बेस के लिए भी रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बेस का हम लोग देख लें, बेस का अगर हम लोग देख लें, NaOH है आपका, KOH है या NH4OH है, ये सब आपको जब पानी में डालेंगे तो ये Na प्लस और OH माइनस, ये सब पानी में डालेंगे तो NH4 प्लस और OH माइनस। अगर वाटर भी है तो ये भी क्या दे रहा है, H प्लस और आपका OH माइनस। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका,
सिर्फ और सिर्फ क्या है, OH माइनस। ठीक है, तो मतलब अगर बेस को डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट करेगा, OH माइनस। तो ये सावधान रहिएगा, कहीं भी अगर एक्वस सॉल्यूशन में आपको पूछे, एक्वस सॉल्यूशन में तो किसी भी एसिड का कम ज़्यादा नहीं होगा, सबका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये शमशान घाट हो गया, वाटर जो हो गया ना आपका शमशान घाट हो गया, वहाँ पे जाके सब बराबर होगा, छोटे बड़े सब क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है, भोलेनाथ। चलिए, तभी क्या है, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में आपका क्या हो गया, ओनली OH माइनस एग्जिस्ट। ठीक है, ये बेस के लिखे तब लिखे हम, ये एसिड के लिखे थे तब लिखे थे ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जिसको हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो है ना गलती करते हैं इसमें, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। क्या पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये क्या कहता है कि मान लीजिए आपका कोई एसिड है जिसको हम लोग क्या कर दिए हैं, पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए। अब एसिड है कि बेस है हमको नहीं पता, लेकिन समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे बाद में हम लोग एसिड बेस लेते रहेंगे। ये जब भी आएगा तो H+ और आपका B- में आपका टूटेगा। अब कहेंगे सर H+ और B- में कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा H+ और B- में। मान लेते हैं ये बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए ये बन रहा है, मतलब आप यहाँ कह सकते हैं कि F एनी एसिड, अब एसिड है तो H+ तो देगा ही देगा, H+ तो देगा ना। ठीक है, यहाँ पे आप H कर दीजिए, और क्या H कर दीजिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, H+ और आपका B- आयन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तब कह सकते हैं इफ एनी एसिड, एनी एसिड नहीं, एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन आयन, कॉमन आयन क्या था, यहाँ पे H है तो यहाँ भी H है, हैविंग कॉमन आयन आइदर या, अब यहाँ पे H लिखे है तो H+ लिखिए, अब यहाँ पे A किए थे तो डेफिनेशन में तो यहाँ पे A+ और आपका B-। अब कह सकते हैं कैसे पता सर A+ हो गया, आप A- ले लीजिए, आप B+ ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। इज added to this aqueous solution, aqueous solution, added to this aqueous solution, concentration of common ion increases। अब कोई नया चीज नहीं बोल रहे, डेली लाइफ में हम लोग इसे हमेशा देखते हैं। ठीक है, समझिएगा, अभी एग्जांपल देंगे समझ में आ जाएगा। कॉमन आयन इंक्रीजेस बट concentration of other ion not increases। ठीक है, नॉट इंक्रीजेस। समझिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना जाए। मान लेते हैं आपके पास 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का सिक्का है। ठीक है, हम आपको दिए कितना, आपको दिए, हम ऐड किए, आपको ऐड किए कितना, आपका 5 रुपए का एक सिक्का ऐड किए और 2 रुपए का एक सिक्का ऐड किए। मतलब हमारे पास कितना है, 5 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए का एक सिक्का। आपके पास कितना है, 5 रुपए का एक सिक्का, 10 रुपए का एक सिक्का। अगर दोनों हम लोग मिला दिए, पैसा दोनों मिला दिए, तो जो कॉमन चीज था उसी का संख्या बढ़ गया ना। मतलब आपके पास एक 5 रुपए का सिक्का था, हमारे पास भी एक 5 रुपए का सिक्का, लेकिन दोनों मिला दिए तो कितना हो गया, 2 को 5 रुपए का सिक्का हो गया। तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर जो कोई कॉमन आयन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो कॉमन सिक्का था वो इंक्रीज कर गया, लेकिन बाकी जो अदर है, अदर आयन जितने भी है वो इंक्रीज किया क्या, नॉट इंक्रीज किया। मतलब 10 रुपए का एक सिक्का अभी भी था, हम लोग मिला दिए, अभी भी है। 2 रुपए का सिक्का पहले भी था, मिला दिए, अभी भी है। समझ में आया, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट में। सीधा क्वेश्चन पे हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा, समझिएगा। अगर आपका कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि 0.1 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH। ठीक है, ये है, इसका क्या है समझिएगा। तो अगर इसको हम लोग करें कि इसमें इसके आयंस का कंसंट्रेशन कितना है,
तो कितना हो जाएगा आपका H प्लस। ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ये C है, ये 0 है, ये 0 है। अगर इक्विलिब्रियम, ये इनिशियल है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा। मतलब इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपका आयन का कंसंट्रेशन कितना है, C इंटू अल्फा। कितना है आपका, C इंटू अल्फा। कोई दिक्कत बोलिए यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है, C इंटू अल्फा। लेकिन इसी में अगर हम लोग अब ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, HCl ऐड कर दें। कितना ऐड कर दें, इसी कंसंट्रेशन का 0.1 m HCl ऐड, इसी सॉल्यूशन में हम लोग ऐड कर दी। अब जब HCl ऐड किए तो इसका क्या क्या आयन रहेगा, आपका H प्लस रहेगा और Cl माइनस रहेगा। अब यहाँ पे ये 0.1 है और हमको पता है कि ये इनऑर्गेनिक है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये 100% डिसोसिएट करेगा। क्या करेगा, 100% डिसोसिएट करेगा। तो 100% डिसोसिएट करेगा तो ये भी 0.1 बनेगा और ये भी 0.1 बनेगा। इनिशियल में 0 था, इनिशियल में लीजिए आप 0 मान लीजिए, और जब 100% डिसोसिएट कर गया तो ये बनेगा कितना, 0.1 और 0.1, ये 100% डिसोसिएट कर गया। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन था, ये कितना, यहाँ पे H प्लस कंसंट्रेशन है, दोनों को मिला दिए तो कॉमन आयन क्या निकला, H प्लस निकला। कॉमन आयन क्या निकला, H प्लस निकला। तब कैसे होगा समझिएगा, अभी तक जो हमारा H प्लस का सिर्फ जब ये था तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन था वो कितना था, C अल्फा था। लेकिन इसके ऐड करने के बाद आपका कंसंट्रेशन क्या हो गया है, बढ़ गया है, और बहुत बढ़ गया। क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। समझ में आया। मतलब कि अगर यहां से हम लोग Ka का वैल्यू निकालें तो Ka का वैल्यू क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं ना। तो प्रोडक्ट में आपका क्या है, CH3COO माइनस और आपका क्या है H प्लस, और रिएक्टेंट में क्या था, कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब है यहाँ पे कि अगर जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये मिलाए, अब जैसे ही हम लोग ये मिलाए, आपका H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और जब H प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गया तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। समझ में आ रहा है। तो लिख सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। In the presence of common ion, ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट कर रहा है, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने से हुआ क्या, इस बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने से हुआ क्या कि आपका सप्रेस हो गया आयोनाइजेशन, किसका, ये जो टूट रहा था अब ये टूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में चल गया ना। तो कह सकते हैं दैट इज, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ मिटा देते हैं ऊपर में, दैट इज, सब मिटा दीजिए यहां से, दैट इज सप्रेस। क्या होता है, सप्रेस द आयोनाइजेशन of weak electrolytes and this effect is called common ion effect, and this effect is called common ion effect। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब कि कॉमन आयन होने से आपका इक्विलिब्रियम जो है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर गया, आपका कंसंट्रेशन बढ़ गया एक पर्टिकुलर आपका आयन का। कोई जरूरी नहीं कि H प्लस का ही बढ़ेगा हर बार, अब वो तो चेंज होते रहेगा। तो बढ़ गया, इसके कारण आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, और इसी इफेक्ट के कारण क्या हो गया, सप्रेस हो गया। आपका जो आयन में चेंज कर रहा था वो चेंज नहीं करेगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 0.01 m HCN है, HCN
अब जब ये टूटेगा तो क्या टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। वीक एसिड है आपका, हाइड्रोजन और कार्बन है, ऑर्गेनिक है तो वीक होगा। तो इसके कंसंट्रेशन की बात करें, कंसंट्रेशन पूछ रहा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन आपका कितना होगा। ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, तो कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। तब क्या है, वही स्टार्टिंग में C आपका 0 0, यहाँ पे C माइनस सी अल्फा, यहाँ पे C अल्फा और C अल्फा। मतलब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, आपका ये इनिशियल था, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो आपका कंसंट्रेशन कितना हो गया, तो H प्लस कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो गया, C अल्फा, और C आपका दिया हुआ है तो 0.01 इंटू अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 1%, तो 1% तो कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 1/100, तो कह सकते हैं 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। ठीक है, कंसंट्रेशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन का यूनिट लिख दीजिए पर लीटर। कोई दिक्कत। सेम क्वेश्चन अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या चेंज कर दें, सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक हो गया, इसमें कंसंट्रेशन निकला, हम इसमें सीधा अब खाली कंसंट्रेशन लिख दे रहे हैं। आंसर कितना हो गया इसका 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन 0.01 m HCN is 1% ionized. Calculate H plus concentration in the solution, H plus concentration in the solution, almost same question. ठीक है, in presence of इन प्रेजेंस ऑफ 0.1 m HCl एसिड। ठीक है, मतलब ऐड कर दी, क्या कर दी, ऐड कर दी। अब देखिए यहाँ पे तो आंसर आपका कितना है आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो आपका आंसर है वो इतना आंसर है। अगर इतना क्वेश्चन रहे, यही क्वेश्चन अगर बढ़ा दिए तब देखिए यहाँ पे आपका HCN इस तरह से हम लोग किए, H प्लस और Cn माइनस। ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया था C0 0 C माइनस सी अल्फा, तो यहाँ पे C अल्फा लिखे थे, तो यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन जो था वो आपका कितना था 10 टू द पावर -4 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिए, इसी में हम लोग ऐड कर दिए, इसी में ऐड कर दिए क्या, HCl ऐड कर दिया, और ये H प्लस और क्या दिया रहा है Cl माइनस। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो बोलने का जरूरत नहीं है, जितना ये रहेगा उतना ही ये 100% डिसोसिएट कर जाएगा, तो ये 0.1 और ये भी 0.1 बनेगा। समझ में आया। तो यहाँ से H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका 0.1। अब चूंकि दोनों को मिला दिए हैं तो दोनों कंसंट्रेशन को ऐड करेंगे ना, तो कहेंगे कि फाइनल या टोटल, कहिए टोटल, दिखाई देगा, हाँ टोटल H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -4 अब प्लस 0.1, तो ये कह सकते हैं 10 टू द पावर -1 है, 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -1 मान के चलिए ना, कितना हो जाएगा आपका 1, मतलब 0.1001। समझ में आया। मतलब जो कंसंट्रेशन अभी इतना कम था कॉमन आयन इफेक्ट के कारण कितना हो गया, ये 0.1 हो गया। क्या हो गया, 0.1 हो गया। यहाँ पे अच्छा चीज ये है कि आपको कभी भी एसिड दिया रहेगा ना, तो एसिड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड, ध्यान दीजिएगा, जितना इसका कंसंट्रेशन रहेगा वही, अगर कॉमन आयन है उसमें तो वही उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। मतलब H प्लस जो है कंसंट्रेशन कितना हो गया आपका 0.1 ही हो गया। क्यों, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। यहीं पे ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, बुक पढ़िए, उसके बाद नोट्स पढ़िए, उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो कुछ एग्जांपल्स एक बार वहाँ पे सॉल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है वहाँ देखिए, नहीं तो फिर बताइए, हमको मैसेज कीजिए, फिर से कुछ नए वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ समझाने के लिए हम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।